नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। मेरे अपने ही जल के मर जाएं, मेरे अपने ही जल के मर जाएं, क्या सुनाऊं ये बात मैं गैरों को। मेरे अपने ही जल के मर जाएं, क्या सुनाऊं ये बात गैरों को। इतने चूमे थे मैंने पाँव उसके, होंठ ही पहना दिए उसके पैरों को। तो जब यंग एज होती है तो बहुत सारा कुछ बंदे लिटरेचर पढ़ते हैं, शेर व शायरी सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे कारोबार के फिक्र आने शुरू होते हैं तो बंदा फिर इनसे दूर हो जाता है। और फिर जब वो सारा ज़िंदगी का जो हसीन टाइम गुजर जाता है तो फिर जाके फिर दोबारा ये शेर व शायरी अच्छी लगती है। तो हम सेकंड वाले फेज़ में आ चुके हैं, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ फर्स्ट फेज़ वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ भी बच्चे आए हैं, ये बाइक खड़ी हुई हैं सामने, ये सारे रेंट पे रह रहे हैं, यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं। तो ये जो पूरी की पूरी गली है जो बंद है आगे से, इसमें आमने सामने जो घर हैं सारे पीजी बने हुए हैं। यहाँ पे फैमिली के रहने की कोई गुंजाइश नहीं। तो फैमिली वालों के लिए ये वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है जो पीजी बना के रेंट लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो प्योरली इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे ने जी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना है, हम बाहर से हैं, कोई हिमाचल से है। आज सुबह एक सरदार जी हमारे अंडमान निकोबार में बसे हैं, जहाँ पहले काला पानी हुआ करता था। तो वहाँ से उनका फ़ोन आया कि हमने बच्चे को यहाँ पढ़ाना है। बठिंडा से एक हमारे बहन जी हैं, उनका फ़ोन आया कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हमें ले दो कि जिसमें जब तक बच्चा 3-4 साल पढ़ता है वो रहे, उसके दोस्त रहें और रेंट आता रहे, और बाद में हम उसको सेल करें तो भी पैसे प्रॉफिट मिल जाए। तो उन सब के लिए ये जो एरिया बनाया गया है, सामने गेट लगा हुआ है और ये आमने सामने 1 BHK 2 BHK घर बने हुए हैं। ये फ्लैट नहीं है, ये घर है, यानी कि छत भी आपकी है। अब इन घरों के जो है नक्शे पास हैं, कुछ के नक्शे नहीं पास हैं, वो सबमिटेड हैं, वो हो जाएंगे इसी महीने। और यहाँ पे आपको बैंक लोन मिल जाएगा। पहले हमने इसकी वीडियो बनाई थी, यहाँ पे 6 यूनिट बचे हुए थे, बाकी सारा ये सोल्ड था। तो 6 यूनिट बचे हुए थे। पिछली बार हमने वीडियो बनाई थी कि 26 लाख के आसपास आपको मिलेगा। अब वो सारे के सारे सेल हो चुके हैं, अब रीसेल में आ चुके हैं। अब रीसेल के अंदर वही जो 26 लाख वाली चीज़ थी 29 लाख की आ गई है। तो ये 3 लाख का एप्रिसिएशन कितने टाइम में हुआ है? सिर्फ 2 महीने से कम के टाइम में। तो इतनी फास्ट यहाँ पे मूवमेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब टाइमली अगर आप आओगे, टाइम से अगर आप आके रिस्पॉन्ड करोगे और चीज़ों को देखोगे, तो ही आप बढ़ती हुई जो स्पीड है प्रॉपर्टी की उसको पकड़ पाओगे। तो चलिए कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। तो ये जो है 70 गज का बना हुआ 2 BHK है। इसके सामने ये सारे सोल्ड हैं और 1 से लेकर ये 6 सामने नंबर है यहाँ तक जो फॉर सेल थे, इसमें से 1 और 2 सेल हो चुके हैं। 3 हमारे ही एक इन्वेस्टर है, उन्होंने लिया है, और 4 मैंने खुद लिया है। मैंने भी सोचा चलो एक पेंशन का इंतजाम हो जाएगा। अभी यहाँ पे 15,000 रुपया रेंट इसका आ रहा है ग्राउंड फ्लोर का। इसके ऊपर 2 मंजिलें और बनाएंगे, 10 लाख ऊपर लगेगा। 29 और 10 39 लाख लगाकर यहाँ पे इसका तकरीबन 40 लाख रुपया, 40,000 रुपया रेंट आएगा। अगर मैं 40 लाख रजिस्ट्री समेत भी डालूं तो 40 लाख के अगेंस्ट 40,000 रुपया रेंट बहुत अच्छी इनकम है और ये हमेशा आएगा। अब अंदर क्या है, कैसे ये बना हुआ वो दिखा दें। बाहर यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग है, यहाँ नहीं करोगे तो बाहर गली में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीढ़ी बाहर से है, कल को ऊपर छत बनाएंगे तो बाहर से सीढ़ी चढ़ेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो एरिया है इसको ड्राइंग रूम के तौर पे बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ने कोई ड्राइंग रूम क्या यूज़ करना है, ठीक है जी। स्टूडेंट ने तो मोस्टली क्या होता है कि बेड ही लगाने होते हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट बेड लगा सकते हैं। या दूसरी ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे स्टडी टेबल लगाकर उनको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई बेडरूम में सोने के लिए और यहाँ पढ़ने का एनवायरनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा, अगर हम चाहें तो एक डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, अगर हम चाहें, जरूरत नहीं है, बिना इसके भी काम चल जाएगा। शेल्फ यहाँ पे
सिंपल दी है, कोई कबर्ड नहीं दिए गए हैं क्योंकि स्टूडेंट ने रहना है, तो यहाँ वो सारा खर्चा करने का कोई फायदा नहीं था। ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है और पंखा है जो चाहिए होता है वो यहाँ पे है। पानी चाहिए होता है, पानी की यहाँ सप्लाई है। यहाँ पे गीज़र और आरओ अगर लगाना है तो उसकी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, आरओ यहाँ पे वैसे लगा के देंगे। अब इस कमरे के अंदर जो है अभी ताज़ा पेंट किया है, यहाँ पे बेड लगे थे तो यहाँ पे 2 बेड लगा के साथ में कूलर और ऊपर पंखा और एक गोदरेज की अलमारी इस कमरे में मिलेगी, यहाँ रहने वाले 2 बच्चों के लिए। बाहर इसका यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, इसी से बाहर वो दिखा सकते हैं। और दूसरे कमरे का जो एक्सेस है इसका दूसरी तरफ से है। अब इस कमरे के अंदर भी डबल बेड लग जाएगा, कूलर लग जाएगा, अलमारी लग जाएगी और यहाँ से बाहर जो हमारा वॉशरूम है वो है। अब वॉशरूम के अंदर सर्दी के अंदर बड़ी समस्या आती है, तो यहाँ पे गीज़र ऑलरेडी इस वॉशरूम में भी लगाया है, उस वॉशरूम में लगाया हुआ है। तो जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमें जी पंखा चले, लाइट मिले, पानी मिले और पानी गर्म मिल जाए सर्दियों के अंदर, क्योंकि सर्दियों में तो कूलर भी नहीं चलना। अभी 2 महीने के बाद कूलर का भी टाइम खत्म हो जाएगा, सिर्फ गीज़र चाहिए होगा। तो गीज़र दोनों वॉशरूम में लग गया है ताकि बच्चों को समस्या ना आए। हाँ, यहाँ पे आरओ भी लग जाएगा और बेड कमरों के अंदर भी मिल जाएंगे और यहाँ पे भी अगर बेड लगाना चाहें तो एक डबल बेड यहाँ लग जाएगा। तो बच्चे मिल के आपस में शेयरिंग करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो 15,000 इस पूरे का एक रेंट मिल जाता है जो बच्चे आपस में शेयर कर लेते हैं। अगर 5 बच्चे रहेंगे, 6 बच्चे रहेंगे तो वो डिवाइडेड बाय 6, 5, 8 जो भी उनकी रेशो होगी वो रहेगी। यहाँ पे कल्चर क्या है कि 1 महीने का रेंट आपको एडवांस में देना होगा और 1 महीने का रेंट आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, ताकि अगर आप कोई चीज़ तोड़ते हैं तो उसकी रिकवरी उस 1 महीने के रेंट से हो जाए। तो यानी कि आज अगर ये किराए पे लेगा कोई स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, तो वो आपको देगा 30,000 रुपया। अब 30,000 में एक तो इस महीने का रेंट हो जाएगा जो शुरू हुआ है, अगले महीने फिर शुरू में रेंट आ जाएगा, यानी कि एडवांस रहेगा, महीने के एंड में रेंट नहीं आएगा, महीने के शुरू में रेंट आ जाएगा। तो वो प्लस पॉइंट है आपको। अब प्राइस है 29 लाख रुपया इसकी टोटल की। अब 29 लाख में ये आपको जो 2 बेडरूम का घर मिल रहा है, ये वाला इसकी नक्शे की फीस बीच में है क्योंकि ये नक्शा पास होके मिल रहा है और रजिस्ट्री आपने करानी है, बैंक लोन इस पे मिल जाएगा। आप यूं समझिए कि 29 लाख है, इसकी 14 लाख की आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके हिसाब से आपको इसमें 25 से लेकर 26 तक आपको लोन भी मिल सकता है। डिपेंड करता है बैंक की इच्छा के ऊपर कि बैंक आपको देना चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंक दे रहे हैं। तो 70 से 80% आपको यहाँ पे बैंक लोन मिल जाएगा और 15,000 आपको रेंट आएगा। अगर आप 15 लाख लोन लेते हैं तो 15,000 उसकी EMI आएगी, आपकी बाहरे बाहर यहाँ से किस्त निकल आएगी। तो यही सोच के हमने भी ये 4 नंबर लिया है कि हमारी भी ATC की जो लिमिट होती है इनकम टैक्स की, उसमें हाउसिंग लोन नहीं था, तो अब वो लिया है ताकि वो रिकवरी हो जाए, टैक्स रिबेट भी मिल जाए और एक प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। कल को जब हम एज ए रिटायर्ड पेंशन की बात करते हैं तो ये चीज़ें एज ए पेंशन में बुढ़ापे में काम आती हैं। तो मेरी ऐसी सोच है, बाकी हो सकता है आपकी भी ऐसी सोच हो। तो क्योंकि ये 6 थे यूनिट यहाँ पे, 1-2 पहले बिक चुका था, 3-4 हमने ले लिए हैं और 5-6 भी बचे हुए हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 यूनिट बचे हैं। कहने का भाव है कि जल्दी कर लें, कहीं ये ना हो कि ये 29 वाला जो अब मिल रहा है ये भी कल को 35 हो जाए। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं सामने आप, इसके बैक साइड के ऊपर तकरीबन 1 किलोमीटर अंदर जाके जो नई 80 गज की कोठियां बन रही हैं 3 BHK, उनका रेट है 42 लाख रुपया। तो 3 BHK हैं, ये 2 BHK हैं। तो 42 लाख में अगर हम 5 लाख ऊपर का उड़ा दें तो भी उसकी जो कॉस्ट बनती है वो 37 लाख बनती है, और 37 के बदले में ये मिल रहा है 29 का। बहुत फर्क है, बहुत प्राइस में डिफरेंशिएट है। ये प्राइस आने वाले समय में 37 तक 100% जाएगी, ये गारंटी है। जैसे कि अभी 2 महीने में ये 2 से 3 लाख रुपए बढ़ चुका है। तो अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगी खेत, ये कहावत आप पे लागू ना हो, इसीलिए ये वीडियो बन रही है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत फंड है और यहाँ पे कुछ वो है ना कि
लोकेलिटी कैसी है, पार्क है कि नहीं है, वहाँ पे ये फीचर है, क्लब हाउस है, यहाँ कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ है। यहाँ तो स्टूडेंट हैं जो रेंट दे रहे हैं, उनको ये चीज़ पसंद है, और स्टूडेंट क्या चाहते हैं, आज़ादी, कि जहाँ हम रहें वहाँ फैमिली वाले ना हो। तो इसमें कोई फैमिली वाला नहीं है, सब छड़े छांट हैं, सब रात को 12-1 बजे आएँ, इसके अंदर 15 आ जाएं, इसके अंदर 20 आ जाएं, कौन आ रहा है, कितने लोगों के साथ आ रहा है, लड़का लड़की क्या, सब कुछ यहाँ चलता है, और वही पैसे ज़्यादा किराए देते हैं। तो अगर आपको कोई इससे आपत्ति नहीं है, मेरे को तो है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो लाइफ है, बच्चे बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको आज़ादी मिल रही है, और आज़ादी वो यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, जो कि गलत बात है, करनी नहीं चाहिए इतनी आज़ादी को इस तरीके से, लेकिन क्या करें, अब तो हमारे अपने बच्चे नहीं बात मानते तो किसी के बच्चों को क्या कहेंगे। अब ज़माना बदल रहा है तो हमें भी उसके हिसाब से बदलना पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए होगी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, और अपनी ओल्ड एज के लिए पेंशन का इंतजाम करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।